एवरीवन, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड ऑफ विद स्कूल। तो स्वागत करता हूं आपका डीएसए विद C++ के कोर्स पर। तो लाइक कैसे हो आप लोग? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में पहले बोल दिया था कि आप अगर पहली वीडियो नहीं देखो, इसके पहले वाला जो इंट्रोडक्शन था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो वो देख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो सही समझना जरूरी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और मैं समझाने वाला हूं कि मैं कैसे उस क्वेश्चन का रिकर्जन लिखूंगा, फिर मैं उसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लिखूंगा, मैं उसको मेमोराइजेशन में करूंगा, फिर मैं उसको टेबलाइजेशन में करूंगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर, तो आपको ये तो पता होगा कि आपको ये निकालना तो आता ही होगा। अगर आपको आता है रिकर्शन में निकालना तो वेल एंड फाइन, बट आपको अगर उसको डीपी में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो वीडियो को देखो अच्छे से, मैं वो समझाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर क्या बेसिकली होता है, स्टार्टिंग में दो नंबर रहते हैं 0 और 1। ठीक है, और फिर जब इन दोनों का सम करते हैं तो 0 + 1 क्या बनता है, मेरा 1 बनता है। फिर जो लास्ट के 2 नंबर्स देखो, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। फिर लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 होता है 3। लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करो, 2 + 3 होता है 5। लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करो, 3 + 5 होता है 8। फिर होता है 13 एंड सो ऑन, चलते जाता है। ठीक है, तो ये होता है फिबोनाची नंबर। तो अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको फाइंड द nth फिबोनाची नंबर। ठीक है, फिबो नंबर, तो आपको nth फिबोनाची नंबर निकालना, आपको कोई n दे दिया जाएगा, आपको एक वैल्यू n दिया रहेगा। तो मान लीजिए मैं ऐसा काउंटर स्टार्ट करता हूं 0 बेस इंडेक्सिंग। ठीक है, तो 0th है, ये 1th फिबोनाची, ये 2 3 4 5 6 7, 0 बेस इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ। 0th फिबोनाची, 1 फिबोनाची, 2nd फिबोनाची, 3rd फिबोनाची, इस तरह 4th 5th 6th 7th फिबोनाची। तो अगर आपको दे दिया जाएगा n, तो आपको nth फिबोनाची नंबर आपको निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये पता है, देखिए अगर आपका 5 दिया है, आपको बोलेगा कि 5th फिबोनाची निकालो नंबर, तो आपको ये पता है कि मुझे बस क्या करना है, लास्ट के 2 जो फिबोनाची नंबर है उनका सम करके बस मुझे कर देना, सम करना है बस बेसिकली। जैसे 5 है तो उनका लास्ट 2 फिबोनाची नंबर देखो, तो क्या क्या था हमारा, 2 था और 3 था, तो ये ऐड हो गया, बन गया हमारा 5 बन गया। तो ये पता है आपको। अगर बोलोगे 7th फिबोनाची नंबर क्या है हमारा, तो लास्ट 2 फिबोनाची नंबर देखो, क्या है आपका 5 है और 8 है, तो 8 करोगे तो मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा मुझे 7th फिबोनाची नंबर। तो ये पता है आपको कि सिर्फ लास्ट के 2 फिबोनाची नंबर ऐड करने से मुझे आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, तो मैं एक इसको पेन थोड़ा देता हूं व्हाइट। तो मैं बता दूं, मैं ऐसे ले रहा हूं फंक्शन f। ठीक है, जो बेसिकली निकाल के आपको देता है कि आपको 5th फिबोनाची नंबर निकाल के आपकी f फंक्शन देने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या बोला आपको, 5th फिबोनाची नंबर है तो बेसिकली क्या करेगा, कॉल लगाएगा अपने पीछे के 2 फिबोनाची नंबर पे कि मुझे फिबोनाची नंबर ऑफ 4 चाहिए और फिबोनाची नंबर ऑफ 3 चाहिए। ठीक है, कि वो अपने पीछे 2 कॉल लगाएगा कि मैं उनका एडिशन करूंगा तब मुझे 5 का मिल जाएगा फिबोनाची नंबर। ठीक है, अब 4 देखेगा, 4 के पास तो अभी आंसर नहीं है, तो क्या बोलेगा, मुझे लास्ट के उसके पीछे के 2 चाहिए मुझे आंसर। वो बोलेगा मुझे 3 के आंसर चाहिए और फिबोनाची ऑफ 2 चाहिए। 2nd फिबोनाची नंबर का मुझे आंसर चाहिए और फिबोनाची नंबर ऑफ 3rd फिबोनाची नंबर का आंसर चाहिए, तो उनका मैं एडिशन करके फिबोनाची ऑफ 4 बना पाऊंगा। फिर 3 वाला बोलेगा मेरे पास 3 का भी आंसर नहीं है, तो मैं फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1 को बोलूंगा। 2 बोलेगा 2 मेरे पास नहीं है, तो मैं फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची नंबर ऑफ 0 बोलूंगा। चलो ठीक है, मैं ये फ्लो बनाया हूं ट्री का। तो अब देखिए, आपको ये तो पता है ना कि स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है, 2nd 0th फिबोनाची और 1st फिबोनाची, उनका वैल्यू मुझे पता है 0 और 1। अब मैं जब 2nd बोलूंगा तो वहां से मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 को ऐड करना है, फिर बस मुझे आंसर मिल जाएगा। 3rd फिबोनाची के लिए मुझे उसके पीछे के 2 को ऐड करना है, आंसर मिल जाएगा। तो देख रहे हो, ये मेरा बेस केस बन सकता है कि मेरा अगर बोल दिया, मुझे पहले से ही पता है कि फिबोनाची ऑफ 0 0th फिबोनाची नंबर क्या है, 0 है, और फिबोनाची नंबर ऑफ 1 फर्स्ट फिबोनाची नंबर कौन है, 1 है। ये मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि मैं पैटर्न देख के बता पा रहा हूं कि मुझे 0th और 1st फिबोनाची नंबर मुझे पता है 0 और 1 है, तो मैं पहले से उसे सेट करके रखूंगा। ठीक है, तो मैं अगर नीचे जाऊं तो मुझे पहले से पता है कि ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे फिबोनाची ऑफ 1 रिटर्न करने वाला है मुझे 1, और फिबोनाची ऑफ नंबर ऑफ 0 रिटर्न करने वाला है 0, क्योंकि मुझे पता है पहले से कि वो क्या हो सकता है। अब देखिए, फिबोनाची ऑफ 2 2nd फिबोनाची नंबर क्या है आपका, बेसिकली इन दोनों का समेशन है, इन दोनों का समेशन है। तो क्या हुआ, 1 + 0 क्या होता है आपका 1, तो ये आपका रिटर्न करेगा सम, बेसिकली 1 रिटर्न करने वाला है। अब देखिए, यहाँ फिर से फिबोनाची नंबर ऑफ 1 आ गया, तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि मेरा बेस केस है 1। अब देखिए, फिबोनाची नंबर ऑफ 3 क्या होगा, f ऑफ 3 क्या होगा आपका, दोनों का समेशन, तो 1 + 1, इन दोनों का मैं समेशन बोल रहा हूँ बेसिकली, तो 1 + 1 होता है आपका 2। तो ऊपर आते हैं, तो ये रिटर्न करने वाला है आपका
2 रिटर्न करने वाला है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिबोनाची ऑफ 2 है, तो फिर मैं अगर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो देखिए मुझे पता है पहले फिबोनाची नंबर 2 क्या है, वो देखिए 1 था, तो मैं अभी मैं बता रहा हूँ फिलहाल रिकर्शन, ठीक है। फिर मैं डीपी में जंप करूंगा, ये 1 बेसिकली थ्रो करेगा यहाँ से, रिटर्न करेगा, फिर 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 का देखिए मुझे पहले से ही पता है कि 3 का क्या मेरा आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था, तो मैं 2 अभी लिख रहा हूँ। मैं अभी बेसिकली रिकर्शन करके मुझे समझाना चाहिए, बट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे डीपी बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब 3 + 2 होता है 5, तो यहाँ से निकल जाएगा 5, तो मतलब 5th फिबोनाची नंबर का आंसर क्या है, मुझे 5 है। ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ मैं कि मेरा 5th फिबोनाची का नंबर का आंसर क्या है, 5 है। तो समझ में आया ना वो क्या बेसिकली करना है। आपका 2 बेस केस है कि आपका 0 है तो उसका वैल्यू 0 होने वाला है, अगर आपका फर्स्ट फिबोनाची नंबर है तो उसका वैल्यू 1 होने वाला है आपका, ठीक है। और बाकी कोई भी मतलब 0 1, ठीक है। अब 2 से ऊपर का वैल्यू बोल रहा हूं, अगर 2 से कोई भी n > 2 होता है हमारा, n > 2 ऊपर वाला नहीं, n > 2 होता है, तो मुझे बस क्या करना है, n - 1 का निकालना फिबोनाची नंबर और n - 2 का निकालना फिबोनाची नंबर, उन दोनों को बस सम कर देना है, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको यहाँ पर रिकर्शन। तो मैं क्या करूँ, रिकर्शन का पहले कोड लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर मैं उसको डीबी में बेसिकली कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। One more update, Newton School is starting its full stack course in January. So January batch is launching very soon. Click the link given in the description and directly register if you want to become a rockstar developer. The best part is फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी होगी, मतलब तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC ऑफ 5 lakhs की जॉब ना लग जाए। So go in the description right now and register yourself. तो लेते हैं फटाफट कोड करते हैं, int n करते हैं sin n, और मैं सी आउट करूंगा func फंक्शन जहां मैं n पास कर रहा हूँ, ठीक है। आते ऊपर में int लिखते हैं func फंक्शन n लिखते हैं, ठीक है। यहाँ बेस केस मैंने क्या बोला, अगर मेरा n अगर 0 है, ठीक है, या फिर मेरा n जो है वो 1 है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, आपको क्या करना है, रिटर्न n कर देना, ठीक है। अगर 0 है तो रिटर्न 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो अगर इसके अलावा कुछ है तो बस मुझे क्या करना है, फंक्शन ऑफ n - 1 पास करना है और फंक्शन ऑफ n - 2 पास करना है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर आपका 0 या 1 है तो मतलब मुझे बस 0 1 जो है रिटर्न कर देना है मुझे। एल्स मतलब क्या हुआ कि मेरा अगर 0 1 नहीं मतलब पक्का 2 या 2 से ज्यादा होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, n - 1 का निकालूंगा मैं फिबोनाची और n - 2 का निकालूंगा, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दूंगा सिंपली, बस इतना ही करना है। तो चलिए फटाफट इसका देखते हैं। लाइक मैं 5 का बोला था ना, 5 का 5 आया था, चलो 5 लिखता हूं और रन करके दिखाता हूं आप लोगों को, तब इसका आंसर बेसिकली 5 ही आएगा। तो 5 आया। चलिए 6 का क्या था, देखिए 6 फिबोनाची नंबर क्या है आपका, 8 है, तो चलिए यहाँ पर 6 लिखते हैं, तो 6 फिबोनाची नंबर आपका हो जाएगा 8, तो देख सकते हो नीचे आएगा 8, ठीक है। तो यह हो गया आपका 6th नंबर फिबोनाची नंबर। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक चलते हैं फटाफट डीबी बताते हैं कि लाइक डीबी कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आते हैं नीचे की तरफ, तो लाइक मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा दूं, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको इतना पार्ट मैं मिटा देता हूं, फाइन। अब चलते हैं नीचे की तरफ, इसमें डीपी कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा होगा, इसे थोड़ा सा मैं लाइक थोड़ा सा फिक्स कर देता हूं यहाँ पर। तो लाइक डीपी भी आपको श्योर है कि लाइक आपका बेस केस तो वही होने वाला है कि अगर आपका F0 है तो उसका आंसर होगा आपका 0, अगर आपका F1 है तो उसका आंसर होने वाला है F1 1, मतलब क्या हुआ, मतलब 0 और 1 फिबोनाची नंबर आपका क्या होगा, 0 और 1 होने वाला है, ठीक है। तो चलते यहाँ पर आपको वही समझ में आएगा कि 1 है तो यहाँ रिटर्न होगा 1, 0 है रिटर्न होगा आपका 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ रिटर्न होगा 1, यहाँ रिटर्न होगा आपका 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ रिटर्न होगा आपका 2। अब आते इस पॉइंट में कि f(2), अब देखिए मेरे पास f(2) तो ऑलरेडी निकला हुआ है, क्योंकि मेरा f(2) का आंसर जो है वो ऑलरेडी मेरा 1 आया हुआ है, तो मैं फिर से क्यों निकालने जाऊं इसका आंसर। लाइक इसके नीचे फिर से मैं f(1) फिर यहाँ f(0) मैं फिर से क्यों निकालने जाऊं भाई, मैं आगे क्यों आइटरेट करूंगा, लाइक मुझे ऑलरेडी पता है इसका आंसर क्या है। तो लाइक मैं एक क्या करूंगा, एक डीपी एरे टाइप का मैं बना लूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लाइक ये 5 का था ना, तो 0 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो मैं क्या करूंगा, जो f ऑफ 2 मेरा आ रहा था तो मैं उसका आंसर यहाँ स्टोर कर लूंगा इस डीपी वाले एरे में, ठीक है, इस डीपी वाले एरे में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। f ऑफ 1 का देखिए आंसर ऑलरेडी स्टोर है और f ऑफ 0 का आंसर ऑलरेडी स्टोर है, तो मेरा देखिए f ऑफ 2 का आंसर ऑलरेडी स्टोर मैं करके रख लूंगा यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर हिट करने आऊंगा तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे डीपी वाले एरे में वो स्टोर है क्या आंसर, तो देखूंगा ऑलरेडी स्टोर है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से उठा के इसको आंसर को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो मुझे देखिए एक्स्ट्रा नीचे निकालना नहीं पड़ा, जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, फाइन, सब प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी जब एक जगह का आंसर निकाल चुके हो तो मैं फिर से उसे बेसिकली क्यों निकालने जाऊं, वो सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फाइंड हो चुका है और उसका आंसर मैं स्टोर करके रख चुका हूं यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। f ऑफ 2 मैं ऑलरेडी स्टोर करके रख चुका हूं, तो लाइक मैं ये सब प्रॉब्लम्स को फिर से क्यों फाइंड आउट करने जाऊं, तो मैं उसका आंसर डायरेक्टली मैं डीपी वाले एरे से ही उठा के उसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं यहां से 1 रिटर्न कर दिया। अब देखिए यहां से रिटर्न होगा आपका 2 + 1 3, ठीक है। तो आपका f3 में भी 2 स्टोर हो जाएगा और f4 में आपका 3 स्टोर हो जाएगा, फाइन। अब देखिए वापस से f3 में आते हैं, तो देखिए f3 का आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है आपका, जो है आपका 2, ठीक है। तो मैं फिर से इसके आगे रिकर्शन कॉल नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, मेरे पास वो सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूं, ठीक है। तो लाइक मैं उसका बेसिकली रिटर्न कर दूंगा, यहां से यहीं से मैं उठा के रिटर्न कर दूंगा 2 आपका। अब 3 + 2 हो जाएगा आपका 5, तो मैं यहाँ 5 रिटर्न कर दिया और इसका आंसर मैं यहाँ भी स्टोर कर दूंगा 5, ठीक है। तो जब अब मुझे आंसर निकालना होगा, अब देखिए मेरे पास ये डीपी एरे पूरा स्टोर है। अब मुझे अगर बोला कि आपको f ऑफ 5 अगर निकालना है तो डायरेक्ट मैं यहां से पिक करके आंसर निकाल दूंगा। आपको बोलेगा f ऑफ 3 चाहिए तो डायरेक्ट मैं यहां से पिक करके आंसर निकाल दूंगा। आपको बोलेगा f ऑफ 2 चाहिए तो डायरेक्टली मैं यहां से पिक करके निकाल दूंगा। तो लाइक समझ रहे हो कितना इजी हो गया, आसान, क्योंकि मैं बस डीपी में स्टोर कर दे रहा हूं, ठीक है। चलते कोड की तरफ, तो लाइक कैसे मैं इसको चेंज करने वाला हूं डीपी में। तो लाइक उसके लिए एक लगेगा आपका एक ndp एरे, कुछ भी साइज ले लो इसका, लाइक n साइज लेना होगा, मैं यहाँ पे 100 ले रहा हूँ, ठीक है। और नीचे जाके फिर से इसको डिक्लेयर करके उसको dp ऑफ n+1 बना रहा हूं, ठीक है, n+1, क्योंकि मेरा तो 0 बेस इंडेक्सिंग है ना, तो लाइक मैं 0 1 2 3 4 5 तक जाने वाला हूं। अगर 5 बोल रहा है तो मुझे n+1 का मुझे बनाना पड़ेगा डीपी एरे, ठीक है। ओके, तो लाइक मेरा ये तो ग्लोबल डीपी एरे था मेरा, उसको मैं पास भी कर सकता हूँ, तो लाइक फर्क नहीं पड़ता आप पास करो ना करो। तो लाइक ये कंडीशन कॉमन है, अगर आपका n 0 है या आपका n 1 है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर dp ऑफ n में उसे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। मैं dp ऑफ n में उसका वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, तो बेसिकली ये जो डीपी एरे है वो आपका आंसर स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। एल्स मतलब क्या हुआ, आप रिटर्न कर रहे हो नीचे का 2 का आंसर, नीचे जो 2 का आंसर आ रहा है वो आप ऊपर रिटर्न कर रहे हो, तो मैं उसको भी क्या करूंगा, अपने डीपी में ही बस सिंपली स्टोर कर दूंगा। तो मेरा क्या होगा, जो आंसर आ रहा होगा मैं डीबी में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीबी का यूज कहां हुआ, तो वो मैं यहां लिखने वाला हूं, ठीक है। तो ये केस अगर नहीं हुआ तो ये तो आपका बेस केस होने वाला है। नेक्स्ट केस आपका क्या होगा, मैं चेक करूंगा, जब भी n का मुझे निकालना फिबोनाची नंबर, मैं नीचे दोनों भेजने की जगह मैं पहले चेक करूंगा क्या उसका आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है क्या। मैं चेक करूंगा अगर dp ऑफ n नॉट इक्वल्स टू -1, अगर ऐसा है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा आपका dp ऑफ n। अब आप बोलोगे -1 कहां से आया, तो मुझे पहले यहाँ -1 फिल करना पड़ेगा। तो मैं मिम सेट करता हूं dp -1 साइज ऑफ dp, ठीक है। तो लाइक मैं क्या किया, यहाँ पर मैं पहले से सब में -1 स्टोर कर दिया, क्योंकि मैं चेक करूंगा ना अगर -1 स्टोर है तो मतलब क्या हुआ, उसका आंसर अभी तक नहीं निकला हुआ, उस सब प्रॉब्लम्स का आंसर अभी तक नहीं निकला हुआ है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब क्या हुआ, उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब क्या हुआ, उस वाले सब प्रॉब्लम्स का आंसर ऑलरेडी निकल चुका है। तो लाइक मैं n का देखूंगा, अगर उसका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है मैं सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगा। मैं फिर इसको नीचे नहीं भेजने वाला हूं, उसका नीचे का आंसर निकालने के लिए मैं नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा, अगर उसका आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है तो मैं उसे सिंपली रिटर्न कर दूंगा। अगर इसका आंसर नहीं निकला हुआ है, मतलब अगर -1 स्टोर है डीबी में, मैं सिंपली आगे भेज दूंगा आंसर्स निकालने के लिए नीचे के 2 पॉइंट्स में, और उसे फिर dp ऑफ n में स्टोर करते जाऊंगा। तो बस इतना ही सा था। लाइक मैं इसको भी अगर रन करूंगा तो लाइक आपका आ जाएगा 8, तो ओके। तो या दिख रहा है आपको 8 आ रहा है, तो मैं अगर इसका 5 करूंगा तो 5 का आंसर मेरा आएगा 5, तो मेरा आंसर आएगा इसका 5 आएगा आंसर। तो लाइक समझ में रहे हो कितना आसान से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आप बोल रहे होंगे कि चलो इसको टैबुलर फॉर्मेट में करके दिखाते हैं, तो टैबुलर में कुछ है नहीं, लाइक आपको बस रिकर्शन ना लगेगा। पर चलो चलते इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है कि आपका पहला आपका रिकर्शन बता दें, ठीक है। तो पहले रिकर्शन था तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था आपका 2 टू द पावर n, क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल चल रहा था, आपका रिकर्शन चल रहा था, तो एक्सपोनेंशियल होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और उसका अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो आपका n ही था, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि उसमें आपका रिकर्शन स्टैक स्टोर हो रहा था, फाइन।
अब आते हैं नीचे जो हमने मेमोराइजेशन वाला लिखा, मेमोराइजेशन वाला जो हम लोगों ने लिखा कोड डीपी का, उसका आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मेरा क्या चल रहा है देखिए, आपका जो ये चल रहा है, देखिए आपका क्या हुआ, 5 से आप 4 पे आए, ठीक है, 4 से आप 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, फिर ऊपर गए, फिर 2 से आप 0 पे आए, ऊपर गए, फिर यहाँ से फिर 1 पे आए, फिर आप जब 2 पे आए तो 2 से देखिए आप आगे फिर नहीं गए, यहाँ से आप आंसर रिटर्न कर दी बेसिकली, ठीक है। फिर जब 3 पे आए, 3 से डायरेक्ट आप आंसर रिटर्न कर दी, उसका आगे आप फ्लो नहीं चेक करने गए, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा चीज बच गया आपका, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा चीज बच गया यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, आपका बेसिकली फ्लो एक बार में जा रहा है और रिटर्न आ रहा है, मतलब आपको बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन आपका टाइम चलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका होगा आपका टाइम ऑर्डर ऑफ एन। और आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, तो आपका एक डीपीआर स्टोर हो रहा है, तो वो भी आपका ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आप डीबी यूज कर रहे हो और आप यूज कर रहे हो स्टैक फ्रेम, तो उसका एक अलग से ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, बट ये मोटा मोटी देखा जाए तो आपका ऑर्डर ऑफ एन ही हो जाएगा। तो टाइम ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, और स्पेस हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, बेसिकली एक आपका डीबी के लिए और ये हो जाएगा आपका स्टैक फ्रेम के लिए। नेक्स्ट आते हैं टैबुलर डीबी, टैबुलर डीबी। चलिए इसको समझाते हैं फटाफट, क्योंकि आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है चेंज करना। तो आपका बेस केस क्या है कि आपका डीपी ऑफ 0 ऑलरेडी पता है मुझे, 0 0 होने वाला है, डीपी ऑफ 1 ऑलरेडी 1 होने वाला है, क्योंकि मैं ऊपर बोल रहा हूं ऑलरेडी कि मेरा अगर एफ ऑफ 0 है तो मुझे पता है उसका आंसर 0 होगा, एफ ऑफ 1 उसका आंसर ऑलरेडी 1 होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी बेस केस में स्टोर करके रख दूंगा। तो क्या करते हैं, नीचे मैं लिखता हूं, इसको हटा देता हूं, इसका काम खत्म हो चुका है मेरा, अब मुझे वो वाला पार्ट नहीं लिखना है, मीमसेट का काम नहीं है, बस सिंपली मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ 0 में स्टोर कर लूंगा 0, ओके, और डीपी ऑफ 1 में मैं स्टोर कर लूंगा 1। ये आपका बेस केस हो गया, फाइन। अब देख सकते हो कि अब जो मेरा नीचे वाला काम हो रहा था ये वाला, कि जो मैं बेसिकली रिटर्न जब रिकर्शन में कर रहा था, फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2, तो ये मैं कब कर रहा था, जब आपका n क्या था, वो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, मतलब 2 3 4 5 6, उसके लिए मैं कर रहा था। तो लाइक मुझे बस सिंपली क्या करना है, एक लूप चला देना है, तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा इंट i इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू n तक और i प्लस प्लस, और वहां बेसिकली क्या करना है, मुझे डीपी ऑफ i में क्या स्टोर करना है, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 जो मेरा आंसर है, लास्ट के पीछे के 2 का, उसको भी स्टोर कर देना ऐड करके। तो डीपी ऑफ i-1 और डीपी ऑफ i-2, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका डीपी ऑफ i में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2, मतलब कि लास्ट के जो 2 आपका आंसर आ चुका है, पीछे के जो 2 फंक्शन का जो आंसर आया वो आपका जो डीबी का आंसर, उसे पर स्टोर कर लेना है, और कुछ नहीं। कि मैं यही तो बेसिकली कर रहा था आपका रिकर्शन पे, जो मैं ये आपका कर रहा था रिकर्शन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो वही मैं बस वही कर रहा हूँ, मैं 0 1 का ऑलरेडी स्टोर कर दिया, क्योंकि मुझे आंसर पता है उसका, और 2 से लेकर लास्ट तक लूप चलाया, और डीपी ऑफ i में स्टोर करके क्या जाऊंगा, डीपी ऑफ i-1 और डीपी ऑफ i-2, और सिंपली मुझे यहाँ पर फंक्शन रिटर्न नहीं करना है, डीपी ऑफ n रिटर्न कर देना है, बस इतना ही सा काम है इसमें। तो देखिए 5 के लिए आपका आंसर 5 ही आएगा यहाँ पर, तो 5 ही आया। जो 6 था उसका आंसर आपका 8 था, तो यहाँ पर 8 आएगा उसका आंसर, 8 आया। 7 करूंगा तो 13 था आंसर, तो इसका 13 आएगा आंसर, तो 13 आ गया आपका आंसर। देख सकते हो मैं बेसिकली मेमोराइजेशन को टैबुलर में किस तरह कन्वर्ट कर लिया एकदम आसानी से, मतलब आप देखिए आप रिकर्शन से मेमोराइजेशन सोच पाए, अब मेमोराइजेशन कर लिए, बस उसका जो आपका जो कंडीशंस थे, ये बेसिकली आपका बेस केस होता है जो मैं स्टार्टिंग में सेट करता हूँ, ये हो गया आपका कंडीशंस जो आप फॉर लूप के अंदर सेट करते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में, समझे। तो इसका भी अगर आप देखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टैबुलर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आपका लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ n का, और स्पेस में बस मैं डीपी ही यूज कर रहा हूं, तो वो भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो ये बेसिकली डीपी का साइज से, मेरा डीपी ऑफ साइज से ऑर्डर ऑफ n बन स्पेस, और टाइम एक लूप चल रहा है जिससे ऑर्डर ऑफ n हो रहा है टाइम आपका, फाइन। तो ये हो गया आपका बेसिकली सोल्यूशन। इसको मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ बेसिकली 2 वेरिएबल लेकर, बट ये डीबी का मेरा प्लेलिस्ट है तो मैं डीपी से ही करूंगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली करना नहीं है आपको कुछ, आपको देख सकते हो कि सिर्फ मैं यहाँ पर 2 बेसिकली वेरिएबल, मतलब क्या वो उसके पीछे के सिर्फ 2 डेटा से मुझे काम है, मतलब मैं अगर डीपी ऑफ 3 में जा रहा हूँ, अगर डीपी ऑफ 2 में जा रहा हूँ मैं आंसर निकालने, तो लाइक मुझे सिर्फ डीपी ऑफ 1 और डीपी ऑफ 0 का काम है। अगर मैं डीपी ऑफ 3 कहाँ से स्टोर कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे डीपी ऑफ 2 और डीपी ऑफ 1 का काम है, मतलब मुझे इसके पीछे के 2 आंसर का काम है, तो मैं बेसिकली स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में, और सिंपल ऐड करके मैं उसको अपडेट करते जाऊंगा। तो लाइक वो आप खुद से सोच लेना, ठीक है। तो लाइक नहीं सोच पाए तो बोलना, लाइक मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, वरना वो तो इजी है एकदम, ठीक है। तो लाइक ये डीबी का प्लेलिस्ट, तो मैं डीबी का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डीबी के अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को। तो लाइक होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहां प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो check out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.